We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। इसके कुछ वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, कैसे शशि थरूर ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद को लेकर भारत के पक्ष को रख रहे हैं। शशि थरूर ने भी यही किया। उन्होंने आतंकवाद को लेकर भारत के पक्ष को रखा। इस प्रतिनिधिमंडल का शशि थरूर भी हिस्सा हैं। हालांकि पवन खेड़ा और उदित राज सरीके नेताओं को ये बात चुभ रही है कि शशि थरूर भारत सरकार का पक्ष दुनिया के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई आलोचनाओं के लेकर अब शशि थरूर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह समय है कि हम अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। निसंदेह एक संपन्न लोकतंत्र में टिप्पणियां और आलोचनाएं होना लाजिमी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हम उन पर ध्यान नहीं दे सकते। जब हम भारत वापस आएंगे तो निसंदेह हमारे पास अपने सहयोगियों, आलोचकों, मीडिया से बात करने का मौका होगा, लेकिन अभी हम उन देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां हम जा रहे हैं और यहां के लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के नेता उदित राज ने पीएम मोदी से यह मांग कर दी थी कि शशि थरूर को अपनी पार्टी का प्रवक्ता या फिर अपनी सरकार में विदेश मंत्री बना लें। उदित राज ने आरोप लगाया था कि शशि थरूर को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी के स्वर्णिम इतिहास को अपने बयान से बर्बाद कर दिया। वहीं अगर बात पवन खेड़ा की करें तो पवन खेड़ा ने शशि थरूर पर हमला करते हुए कहा था कि वह अपनी किताब में सर्जिकल स्ट्राइक्स की आलोचना भी कर चुके हैं और अब उसी की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पवन खेड़ा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किताब का जिक्र कर रहे थे। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता शशि थरूर की आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने उनका बचाव किया है। भाजपा नेता संजय निरुपम ने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा पवित्र काम हो रहा है। विरोधी होने के बावजूद अगर ऐसा काम शशि थरूर को सौंपा गया तो इस पर कांग्रेस को खुश होना चाहिए और बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रतिभा को पहचाना। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस के लोग शशि थरूर को बदनाम करने में लगे हैं, इससे पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर पनप रही कुंठा अब बाहर आ रही है। यह बात भाजपा नेता संजय निरुपम ने कही थी। जब शशि थरूर को डेलीगेशन का हिस्सा बनाया गया था तो उस दौरान ही कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की थी। कांग्रेस ने कहा था कि पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार को उनका नाम प्रस्तावित ही नहीं किया गया था। यह बात कांग्रेस ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। कांग्रेस ने लिस्ट भी शेयर की थी जिसके अंदर शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन जब पार्टी डेलीगेशन का बीजेपी की तरफ से लिस्ट सामने आई तो उसके अंदर कांग्रेस नेता शशि थरूर का नाम था, जिसके बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर इसकी सफाई दी और उन्होंने बताया कि शशि थरूर का नाम उनकी तरफ से नहीं दिया गया था।